स्वामी, हम सभी चाहते हैं कि हम एक बेहतरीन समाज में रहें और हमारे आसपास का जो वातावरण हो बहुत ही अच्छा हो, खुशगवार हो। तो ऐसी हम सभी की परिकल्पना रहती है, लेकिन इसमें हमारा कितना योगदान है ये हमको अपने अंतर्मन में जरूर सोचना चाहिए। और कई बार हम अच्छा सोचते तो हैं कुछ करने के लिए, लेकिन ऐसा लगता है कि हमें मौके नहीं मिल पाते। तो मेरा इसमें यही कहना है कि अगर हमारा सोच सकारात्मक हो और भाव अच्छे हों तो मौके भी जरूर मिलेंगे, चाहे वो किसी रूप में मिले, तन मन धन से किसी तरह से हम सेवा जो कर सकते हैं समाज के लिए, वो मौके हमें जरूर मिल जाएंगे। और कई बार हम कभी इसलिए मोटिवेट हो जाते हैं कि कुछ काम किया और उसका एप्रिसिएशन नहीं मिला, तो इससे भी हमें मन दुखी हो जाता है और हम आगे फिर काम नहीं कर पाते। तो इसमें हमको यही सोच के आगे करना चाहिए कि अपनी संतुष्टि के लिए काम करना चाहिए कि भाई हमने तो अपना काम कर दिया, हमें संतुष्टि हो गई और ऊपर वाला तो देख ही रहा, और उसकी हम हमारे अच्छे काम की जो है बख्शीश उससे जरूर मिलेगी। तो उसी संदर्भ में मैंने चंद पंक्तियां लिखी हैं कि कविता का शीर्षक है सपना होगा साकार। अब हमने यही ठाना है इस धरती को बचाना है। अब हमने यही ठाना है इस धरती को बचाना है, ख्वाबों से भी खूबसूरत इस बगिया को सजाना है। ख्वाबों से भी खूबसूरत इस बगिया को सजाना है। कोई भी बैठा नहीं रहेगा उदास, कोई भी बैठा नहीं रहेगा उदास, नहीं होगा अब कोई निराश, नहीं होगा अब कोई निराश। प्रतिभाओं से भरे हैं हम सभी, प्रतिभाओं से भरे हैं हम सभी, बस उभारना है करके तराश, बस उभारना है करके तराश। ऊर्जा जल का संरक्षण अब जानेगा हर गांव शहर, ऊर्जा जल का संरक्षण अब जानेगा हर गांव शहर। रखेंगे धरती हरी भरी, आपदाओं का कभी हो न कहर। हमने पहाड़ों की तलहटी में देखा है कि वाटर एनर्जी को जो छोटे छोटे स्रोत निकलते हैं, छोटी छोटी नालियाँ निकलती हैं, उसमें भी लोग जो है उस एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं और उससे मतलब आटे की चक्की भी चल रही है और लाइटें भी जल रही हैं, पंखे भी चल रहे हैं। तो मतलब छोटी छोटी एनर्जी मैंने देखा है अपनी आंखों से। तो इस तरह के छोटे छोटे एनर्जी को हम जैसे टाइडल एनर्जी समुद्र किनारे होता है, या विंड एनर्जी जो भी वो भी समुद्र किनारे ज़्यादातर होता है, हम हवा को यूटिलाइज करते हैं, या सोलर एनर्जी को छतों पे लगा के। तो इस तरह से जो है हम अपने काफ़ी एनर्जी को जो है यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ऊर्जा जल का संरक्षण अब जानेगा हर गांव शहर, रखेंगे धरती हरी भरी, आपदाओं का कभी हो न कहर। रिश्तों को खून से नहीं, रिश्तों को खून से नहीं, दिलों से जोड़ेंगे हम, दिलों से जोड़ेंगे हम। वृद्धाश्रम व यतीम खाना होगा करीब, बस बीच की दीवार को तोड़ेंगे हम। वृद्धा आश्रम व यतीम खाना होगा करीब, बस बीच की दीवार को तोड़ेंगे हम। वृद्धाश्रम में बच्चे नहीं होते उनके पास, यतीम खाने में पेरेंट्स नहीं होते, तो उन दोनों की कमी अगर आपस में नजदीक रखा जाए, उनके दरवाजे खोल दिए जाएं आपस में, तो जो है ये सारी समस्या खत्म हो सकती है। तो कारागार अब रहेगा नहीं, बदलेगा अब कारखानों में। कितने कैदी जो है मतलब उनका यूटिलाइज नहीं हो रहा है और सरकार उनको खाना और सारी सहूलतें भी उनको देनी मजबूरी है। तो उनकी एनर्जी का भी पूरा यूटिलाइज होना चाहिए कि उनको जो है छोटे छोटे रोजगार वहाँ पे हों और उनसे कुछ प्रोडक्शन भी कराया जाए। तो कारागार अब रहेगा नहीं, बदलेगा अब कारखानों में। शर्मसार होगा हर अपराधी जो कुछ किया नादानी में। कई बार अपराध जो है गलती से भी हो जाते हैं, तो उस तरह से कि भाई ऐसा माहौल हम क्रिएट करें कि वो शर्मसार अपने आप को महसूस करें और उसके आसपास या और दूसरे लोग उससे सबक लेके और देखें और आगे इस तरह की कोई गलती ना हो। तो शर्मसार होगा हर अपराधी जो कुछ किया नादानी में। लड़ाई झगड़े तो दूर, वैर ईर्ष्या की नहीं होगी गुंजाइश। लड़ाई झगड़े तो दूर, वैर ईर्ष्या की नहीं होगी गुंजाइश। सुलझ जाएंगे हर मसले, बुजुर्ग करेंगे ताकत की आजमाइश। बुजुर्ग का जो है यूटिलाइजेशन कई बार हम लोग नहीं करते हैं, उनकी जो एक्सपीरियंसेस का हम लोग अगर उनको हम बीच में रखें और किसी मसले पे उनसे सलाह लें और कोई बात अगर हो भी जाए तो उसमें उनकी जो है उनके अनुभव का इस्तेमाल करते हुए ताकि समस्या का समाधान। तो सुलझ जाएंगे हर मसले, बुजुर्ग करेंगे ताकत की आजमाइश। काले कोट का पता ना होगा, मुकदमेबाजी का जो है
जरूरत न पड़े कि इस तरह की जरूरत आए। काले कोट का पता ना होगा, खाकी वाले ना नजर आएंगे, देसी इलाज का होगा बोलबाला, सफेद कोट के पास अब क्यों जाएंगे। देसी इलाज का होगा बोलबाला, सफेद कोट के पास अब क्यों जाएंगे। हमारे घर में ही तमाम औषधि रहती है, लेकिन हमें पता नहीं होता कि हमें किस चीज से क्या हो सकता है, क्या उसके यूटिलाइजेशन है, तो उसको भी जानने की जरूरत है। और हम अपनी चीजों का इलाज हमारे अंदर खुद है, हम खुद अपने आप को ठीक कर सकते हैं परहेज से, तो पता नहीं होता कई बार चीजों को। तो देसी इलाज का होगा बोलबाला, सफेद कोट के पास अब क्यों जाएंगे। नहीं रहेगा कोई भिखारी वाला चार, नहीं रहेगा कोई भिखारी वाला चार, उन्हें भी देंगे रोजगार, बनाएंगे उन्हें हस्तशिल्पकार या कुछ बनेंगे पहरेदार। अब ये बाहर में अब देखिए चौराहों पे या मंदिर के आगे, मस्जिद के आगे कितने भिखारी व फकीर ऐसे पड़े रहते हैं जो उनके शरीर भी ठीक रहते हैं और अब उनकी आदत में शामिल हो गया पैसा मांगना। तो ज्यादातर केस में ऐसे ही देखने को मिलता है। और उसी चक्कर में जो है, जो जिसको सही में जरूरत है पैसे की, या वो अपने शरीर से विकलांग है, तो उनको जो है पैसे नहीं पहुंच पाते, उनको मदद नहीं मिल पाती। तो इस तरह का है, बनाएंगे उन्हें हस्तशिल्पकार या कुछ बनेंगे पहरेदार। मानवता की अब होगी पूजा, मानवता की अब होगी पूजा, कोई क्यों जाए मस्जिद व बुत खाने में, नशा चढ़ेगा सेवा व आध्यात्म का, कोई क्यों जाए अब मैं खाने में, कोई क्यों जाए अब मैं खाने में, नशा चढ़ेगा सेवा व आध्यात्म का, कोई क्यों जाए अब मैं खाने में। नैतिकता का पाठ पढ़कर, नैतिकता का पाठ पढ़कर मर्यादित संस्कारी दिखेंगे सभी, गीता कुरान गुरबानी जोड़कर अब नई गाथा गाएंगे सभी, गीता कुरान गुरबानी जोड़कर अब नई गाथा गाएंगे सभी। लास्ट लाइन है, खाली नहीं अब कोई बैठेगा घर पर, खाली नहीं अब कोई बैठेगा घर पर, काम करने के निकलेंगे नए अवसर, काम करने के निकलेंगे नए अवसर, अपने जीते जी बदलेंगे इस तरह को, अपने जीते जी बदलेंगे इस तरह को, चढ़ेगा जुनून अब सबके सिर पर, चढ़ेगा जुनून अब सबके सिर पर, अपने जीते जी इस बदलेंगे इस तरह को, अब चढ़ेगा जुनून अब सबके सिर पर। अब हमने यही ठाना है, इस धरती को बचाना है, अब हमने यही ठाना है, इस धरती को बचाना है। थैंक यू। राधा स्वामी।